इधर आ जाओ, इधर बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे बेटा। अरे वीडियो बना वाले से भाजा तो क्या हो बच्चे वीडियो बनाने में भाज क्या है मतलब डियर दिखा मारने को पड़ जाएगी हेलो बोल जी का बोल आ जाओ हम बोल रहे वीडियो तो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो कम हो थारी की काम बच्चे लोगों देख लो आगे बढ़ते जाओ वीडियो बनाने साथ में वीडियो बनाने। अरे संगम यूनिवर्सिटी में स्वागत है। राजेंद्र नगर राजेंद्र मार्ग। चलो, ये जिस जगह आप खड़े हैं ये संगम यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कॉलेज का लैब है, जिसमें निमेटोलॉजी लैब है, प्लांट पैथोलॉजी लैब है और क्रॉप फिजियोलॉजी लैब। इसके अंतर्गत सारी अलग अलग 3 ब्रांच है, ठीक है। और मशरूम का भी यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोपेगेशन है, उसकी लैब बनी हुई है, जो कि कहीं कहीं होती है, बड़ी बड़ी जगह पे वो लैब नहीं होती। आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे सारी चीज। आप देख रहे हैं, अब आपको आगे जाकर के जेट की एग्जाम देनी है। सीधा मैं पहले कम टू द पॉइंट आ जाऊँ। मेरा नाम श्याम सिंह लखावत है और मैं MSc एग्रीकल्चर जोबनेर से हूँ और यहाँ PhD चल रहा है। यहाँ से मैं आपको ये संगम यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जेट जब 1991 में शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक मैं जेट से जुड़ा हूँ। जेट की मैंने बहुत तैयारियां करवाई। जब जोबनेर हम पढ़ते थे तो तब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जेट में पास होके गए, आज बड़े बड़े पोस्टों पे अधिकारी हैं। वो सब करीब 5 यूनिवर्सिटीज में अपने लोग बाग हैं। संगम यूनिवर्सिटी में भी आप यहाँ आए हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। जिस लैब में आप जाएंगे वहां पे आपको चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं, दिख रहे हैं पोस्टर। आप अपने कैमरे में, मोबाइल में जैसे भी इसको अटेंड करते हैं उसको कैप्चर कर लीजिएगा। जितनी लैब है सबके अंदर कम से कम एक लैब से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब आप समझो 9 लैब है, यानी 90 क्वेश्चन की व्यवस्था तो हो गई आपकी। और इसमें से सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, पैटर्न अगर आपने देख लिया तो निश्चित रूप से जेट की अच्छी टॉप मेरिट में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आप पहले आ गए हैं इसलिए आपको ये चीज बता रहे हैं। बाकी बच्चे हमेशा विजिट करते हैं, जेट के एग्जाम की बात करते हैं तो उनको तो यही कहते हैं भाई इसमें से आते हैं क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने पहले ये आपका प्री डिजाइन किया है उनको सबको धन्यवाद। अब आप देखेंगे कि हमारे इसमें जो, इधर ध्यान दीजिए, इसमें जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं उनमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 पहला है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी आप समझते हैं, मिट्टी के अंदर ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवों को पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में, बायोलॉजी की जूलॉजी में। तो जूलॉजी की ब्रांच है निमेटोलॉजी। और वो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं उनकी या तो जड़ों में लगते हैं या पत्तियों में लगते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो पौधे के भोजन को अवशोषण करके उनको ग्रोथ नहीं करने देते। तो आपको यहाँ सैंपल मिलेंगे, जड़ों के अंदर कैसे गांठें बना लेते हैं। रूट नोट निमेटोड्स के नाम से फेमस है वो गांठें बना लेते हैं, पौधा उसके बाद में डेवलपमेंट करता ही नहीं है। और अपने यहाँ क्षेत्र में वो मॉडल सबसे ज्यादा, देखो ये है रूट नोट निमेटोड्स। अगर किसी पौधे की जड़ों में ऐसी हालत हो जाए तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, यानी सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि इस जीव की कोई दवाई नहीं लगती, ये मरता ही नहीं। और जितने भी पॉली हाउस, नेट हाउस देखे होंगे आपने, वहां पे जो टेम्परेचर में वेरिएंस हो जाता है, यानी वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पॉली हाउस में टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहां पर ये ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर फेल हो जाते हैं। आपके यहाँ अगर कहीं भी पॉली हाउस, नेट हाउस फेल मिलेगा तो इसी मास्टर की वजह से मिलेगा। तो एक तो चीज ये, पैथोलॉजी के बहुत सारे और प्लांट्स पे लगे हुए हैं, निमेटोलॉजी के पार्ट्स वो देख लेंगे। रही बात पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें सारे पेड़ पौधों पे लगने वाले रोगों के बारे में, यानी पौधा जब सामान्य स्थिति से थोड़ा सा हट जाता है उसको डिजीज बोलते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड बाय डिजीज एंड दिस इज स्टडीड अंडर द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में यही चीजें पढ़ी जाती है, सामान्य से हटके जो पौधा हो गया वो सब उसमें पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए, फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्मल प्लांट्स की नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, नॉर्मल उसके जो
फिजियोलॉजी पार्ट होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म का एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, उससे होने वाली चीज़ें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, हार्मोन्स की स्टडी है, वो सारी इसके अंतर्गत यहाँ लगे। ठीक है, और कोई आपके मन में सवाल हो तो पूछो। आपने एग्रीकल्चर क्यों लिया ये ऐसा पूछ सकता हूँ मैं? क्यों लिया है बताओ? एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। क्यों? जितनी पब्लिक बढ़ेगी उतना सबको भोजन चाहिए, खाना चाहिए, और इंडिया की पोजीशन एग्रीकल्चर में बहुत हाई लेवल की हो गई है। एक चाइना को हमें बीट करना है, बाकी सबको हमने पार कर दिया है। इतना जबरदस्त पोजीशन है। दूध उत्पादन में आज हम फर्स्ट हैं, बहुत सी चीजों में हम और फर्स्ट आने वाले हैं, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। और आप लोगों को बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर करके जैसे ही आप जेट कर ले, वो बीएड कर लेंगे तो गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोस्ट आने वाली है। तो आप ध्यान रखिएगा, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी में भी जाते हैं लोग बाग, पीएचडी के लिए भी जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन और बढ़िया है आपके बीएड वाला। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड के बच्चे मिलते ही नहीं है। आज सारी सीटें खाली पड़ी है, आपको पता है? बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड की सीटें हैं पूरी खाली पड़ी है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम तो बूढ़े आदमी, पता नहीं रहे, आप जानकारी में रहेगा आपके, तो आपको लोगों को गवर्नमेंट में स्कोप के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 12वीं पास करते आप सुपरवाइजर में जा सकते हैं, आप बैंकों में जा सकते हैं, सारे बैंक। और कितने गांव पूरे इंडिया में पता है आपको? हर गांव में एग्रीकल्चर का ही काम होता है। एग्रीकल्चर का जरूरी नहीं है हमेशा हमारी सरकारी नौकरी लगे, प्राइवेट काम भी इतने ज़्यादा हो सकते हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट चला है, उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीसी, एफपीओ। वो सब आप लोगों के लिए बनी हुई है, एग्रीकल्चर वाले काम कर सकता है उसमें। तो बहुत सारी अच्छी जानकारी है, मैंने लैब के बारे में बता दिया। और कोई मन में आपके सवाल हो तो आप पूछो। हॉर्टिकल्चर विजिट करा देता है सर। हाँ, हॉर्टिकल्चर की विजिट भी कर लो, और आगे जेट के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमारे संपर्क करना, सर से नंबर ले लेना। आइए, थैंक यू सो मच सर।